नया पंछी यहाँ क्यों आया है? महाराज अंडे देने आया है। हम भी खाएंगे। ये रहा तुम्हारा बैग, किसी चीज की जरूरत हो तो गणपत से मांग लेना। वेदराज, ये सब पागल हैं। किसने कहा तुमको? अरे ये तो सब तुम्हारी तरह हैं, बड़े अच्छे हैं ये लोग। अच्छा अब तुम आराम करो। सब मेरी तरह है। वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ। मैं आजकल एक फिल्म का 5 लाख रुपए ले रहा हूँ। मेरी 5 फिल्मों ने एक साथ सिल्वर जुबली की। ओ, तो आप फिल्म एक्टर हैं? जी नहीं, मैं स्टार। सॉरी। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार। स्टोरी मैं खुद लिखता हूँ, म्यूजिक पर मैं खुद बैठता हूँ, डायरेक्टर को हर शॉट मैं खुद बताता हूँ। शाबाश। थैंक यू। और जिस नई लड़की ने मेरे साथ एक दफा काम कर लिया, वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार हो जाती है। और उसके बाद कम वक्त किसी और से शादी कर लेती है। अफसोस अफसोस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कुछ नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से जबरदस्ती ले आया। क्यों, कोई पिक्चर फ्लॉप हो गई आपकी? जी नहीं, मेरे घर में रेड हो गई। अरे जी, और कम वक्त ब्लैक के साथ व्हाइट भी ले गई। सॉरी टू हियर दैट। अबे फटीचर कुमार यार, तुझसे 1000 दफे कही बेटे तू एक्टर वैक्टर कुछ नहीं है, तू भांड है भांड है। हुजूर कहाँ वक्त जाया कर रहे हैं आप? जरा नजरे इनायत इधर कीजिए। आ जाओ बच्चे। आ रहा हूँ सर। आपकी तारीफ? जी मैं शायर हूँ, लेकिन पब्लिक ने मुझे पागल करार दे दिया है। लेकिन माफ कीजिए, शेर मैं यहाँ भी कहता हूँ। हाँ, मुलाजा हो, शेर अर्ज करता हूँ कि वो अरे साहब बड़े कदरदान है आप तो। माफ कीजिए, अंदरूनी शेर समझ लेते हैं। माफ कीजिए, आप किस फन के माहिर हैं? जी मैं गाना गाता हूँ। सुनाता हूँ। क्या सुर लगाया है साहब? गाली 5 गाड़ी 2। फिर कुछ करता हूँ। हाँ, सुनिएगा। सही सुर चाहिए। वो गंगू तेरी की चल, तू गंगू तेली की भैंस है? हाँ। और तुम गंगू तेली हो? हाँ। ये दूध देती है? देती हो, 1.5 से सुबह और 15 से शाम को। बस लस्सी पियेंगे। भैंस बेचोगे? क्या दोगे? 900 रुपए। 900 रुपए बेचूंगा। ये लो, गंगू तेली की भैंस बिक गई। महाराज, गंगू तेली की भैंस बिक गई। कभी नहीं। गंगू तेली की बिक गई। ये लो, मुझे नहीं बेचनी और ना मेरी भैंस। मैं तो बिक चुकी हूँ, मैं नहीं आऊंगी। कैसे नहीं आऊंगा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों 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 क्यों? मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरते थे, तेरे बाप का वो क्या करते थे? हाँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरते थे, तेरे बाप का वो क्या करते थे? हाँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है। ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राज सुनाती है। वो तुम
ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। तेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है। वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है अंगाराम। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। क्या बोलूं मैं, एक कटारी है बंधु रे, बंधु रे। वो जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है। वो जान से बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है। कजरारी उसकी अखियां है, इस बात अपनी यारी है। मैंने तो अपनी कल्लों का है नाम रखा, है नाम रखा जहानारा। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। आप इतनी रात को? आए बिना रह नहीं सका, एक खुशखबरी लाया। सुजीत क्या वापस आने वाला है? नहीं, डॉक्टरों की रिपोर्ट ने उसे पागल कंफर्म कर दिया। आंटी कहाँ? सो गई हैं। मैं कम? आइए। पागल खाने में कितने दिन रहना पड़ेगा? 1 या 2 साल। 1 या 2 साल? इतने लंबे अरसे तक उसे पागलों के बीच में रहना पड़ेगा। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? मौत की सजा, जिससे वो बच गया। ना जाने कैसे रहता होगा वहां। बड़े मजे में। ये रहा सबूत, उसका खत आज ही आया है। ओह, ये तो आपके नाम है। इट मेक्स नो डिफरेंस। तुमने मुझमें क्या फर्क है? यू कैन रीड। माय डियर शाम, आधी रात का वक्त है, सारे पागल सो रहे हैं सिवा मेरे। रात की तन्हाई में तुम्हारी और डार्लिंग जेनी की बहुत याद आती है। कितना अच्छा होता कि तुम दोनों भी पागल होकर यहाँ आ जाते। हाँ, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प लड़की तो मेरी जान पहचान हुई है। शालू नाम है।
यहाँ के सुपरिंटेंडेंट की भतीजी, वो मेरे पागलपन दूर करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द खुद पागल हो जाएगी। हाउ इज माई जेनी डार्लिंग? मैंने 2 लेटर्स लिखे, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? 2 लेटर्स? मुझे भी कोई खत नहीं दिया। इसका मुझे भी ताज्जुब है। मिस्टर शाह, आखिर आप सुजीत से मिलने में क्या हर्ज है? हर्ज ना होता तो बैरिस्टर मेहता हमें सुजीत से मिलने के लिए कभी मना न करते। हमारी जरा सी गलती से सुजीत को फांसी मिल सकती है। ओह गॉड, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बातें करना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ। मिस्टर शाह, प्लीज प्लीज डू समथिंग, प्लीज। होश में आओ जी, प्लीज होश में आओ, होश में आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शाह, प्लीज सिट। मुझसे कुछ काम था? जी हाँ, ये नए पेशेंट की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। आई सी। तुम्हारी क्या राय है इस केस के बारे में? हर पागल हमेशा एक ही थॉट, एक ही एक्शन को फॉलो करता है। पागलपन की जो भी निशानी होती है कभी नहीं बदलती, मगर इस पेशेंट की सारी हरकतें बदलती रहती हैं। नाचना, गाना, हंसना, जो भी एक बार करता है उसे दोहराता नहीं। उसके पागलपन में कुछ बनावट सी लगती है। उसके पागल होने में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि विजिटर्स कमेटी फैसला दे चुकी। दैट हार्डली मैटर्स डॉक्टर वर्मा। इस किस्म के मेडिकल लीगल केसेस में अक्सर बनावटी पागलपन के केसेस भी आ जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस केस को अच्छी तरह स्टडी करना जरूरी है। व्हाट डू यू सजेस्ट? पेशेंट को स्पेशल ऑब्जर्वेशन के लिए जनरल वार्ड से निकालकर एक अलग रूम में रखना चाहिए। कब तक? कम से कम 15 रोज के लिए। उससे पहले तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना भी मुश्किल होगा। ठीक है। यू मे ट्रीट दिस केस एज यू लाइक डॉक्टर शालिनी। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। थैंक यू डॉक्टर। बट बी केयरफुल, किसी किस्म का रिस्क मत लेना। नो सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सर। जनरल वार्ड। वो नया पेशेंट कैसा है? हाय, बहुत हैंडसम है। क्या हाइट है, क्या आंखें हैं, क्या क्या उसकी तबीयत के बारे में पूछा था? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसके आने से वार्ड में रौनक आ गई। हाय, इतना अच्छा गाता है कि पेशेंट्स के अलावा कुछ नर्सों पर भी जादू कर दिया है। तुम पर भी? सच बताऊं डॉक्टर, अगर पागल ना होता तो मैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती। ड्यूटी के वक्त फालतू बात नहीं करनी चाहिए। जाओ, वार्ड से जाके कहो कि नए पेशेंट को 11 नंबर में ट्रांसफर कर दे। स्पेशल वार्ड में? क्यों? डॉक्टर शाह ने ये केस मुझे दिया है। हाय डॉक्टर, तो फिर नर्स की ड्यूटी मुझे दे दीजिए ना। सुधा, जाओ अपना काम करो। पुलिस जेल में कैसे आई? हाँ, ये जेल है, रूम नंबर 11, जहाँ दिल का मारा रहता है खूनी बेचारा। तुमने किसका खून किया? किसी का नहीं। किससे मिलने आई हो? तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे नहीं। आओ इस खिड़की से मिले। क्या खास बात है? मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। क्यों? यहाँ से भागने के लिए। कहाँ? जहाँ के पहाड़ हो, नदी हो और नदी में कछुए हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह ले चलूंगी। कब? कल। प्रॉमिस? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाऊंगी। छही, कमर नंबर 11, आना दोबारा। नाम क्या है तुमका? शालू। शालू? मैं हूँ तेरा भालू, हाथ में लेकर कचालू, खिलाऊंगा तुझे आलू।